नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के, रीमैरिज के, डाइवोर्स के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये धनु लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई सी भी लग्न कुंडली हो, शादी विवाह का जो देखा जाता है वह 7वें घर से देखा जाता है, सप्तम भाव से देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में यहाँ पे देखिए 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। यहाँ पे हमने सप्तमेश बुध लिखा हुआ है। अच्छा, डाइवोर्स का रीजंस का सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वह माना गया है मांगलिक दोष। अधिकांश कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि मांगलिक दोष होने के कारण डाइवोर्स की स्थिति क्या होती है। आजकल क्या है, लव मैरिज का क्रेज ज़्यादा हो गया है, या बिना कुंडली मिलाए ही लोग शादी कर लेते हैं, आगे चल के फिर दिक्कत होती है। तो मांगलिक दोष के बारे में मैं बताता हूँ सबसे पहले कि जन्म कुंडली में कैसे बनता है और क्या इसके नियम होते हैं। देखिए, अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हों तो मांगलिक दोष बनता है। ऐसे में अगर कोई मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से शादी करनी चाहिए, और मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए। अच्छा, कुछ परिस्थितियों में यह जो दोष होता है कट जाता है। कटता कैसे है? मांगलिक दोष को काट सकते हैं शनि। शनि इस दोष को काट सकते हैं। नियम यह है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष है, और इन्हीं भाव में अगर शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। सपोज करो आपके चौथे भाव में मंगल बैठे हैं और लग्न में पहले भाव में शनि बैठे हैं, ठीक है, तो आपका मांगलिक दोष शनि ने काट दिया। इस परिस्थिति में आप नॉन मांगलिक पर्सन से भी शादी कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं सप्तमेश की और सप्तम भाव की। देखिए, सप्तमेश की स्थिति अगर कुंडली में नीच का है, बुध अगर नीच का है आपकी कुंडली में, सपोज करो बुध आपके यहाँ पे बैठे हैं, मीन राशि में बुध जो होते हैं नीच के होते हैं, ठीक है, और राहु अगर लग्न में हो या तीसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो तो इनके अपोजिट केतु होते हैं। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, ठीक है। राहु अगर लग्न में है और सप्तमेश नीच का है, सप्तमेश अपने घर को नहीं देख रहा है, तो रीमैरिज के चांसेस बहुत अधिक बनते हैं। अब यहाँ पे धनु राशि में राहु जो होंगे वो नीच के होंगे, समझ रहे हो। वृश्चिक में भी नीच के होते हैं और धनु में भी नीच के होते हैं। यहाँ केतु भी नीच के हो गए, बुध भी नीच का है आपका। राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। अगर राहु यहाँ बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश हमारा नीच का बैठा हुआ है। ऐसे में रीमैरिज, डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। अच्छा, दूसरा नियम यह है
कि सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो। अब यहाँ पे 3 नंबर मिथुन राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है, इसलिए यह नियम धनु लग्न की कुंडली में लागू नहीं होगा। तीसरा नियम है सप्तमेश अगर पीड़ित हो। अब सप्तमेश पीड़ित को कैसे होगा? अगर यहाँ पे मंगल बुध बैठे हो, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में बुध मारक होते हैं। समझ रहे हैं आप? मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। सपोज करो मंगल से सप्तमेश पीड़ित हो सकता है, राहु से सप्तमेश पीड़ित हो सकता है, राहु बुध की युति हो, या शनि बुध की युति हो रही हो आपकी, तो सप्तमेश पीड़ित हो जाएगा आपका। इन 3 ग्रहों से सप्तमेश पीड़ित हो जाता है। ठीक है, अगर सप्तमेश पीड़ित हो तो रीमैरिज के डाइवोर्स के चांसेस अधिक रहते हैं। अकेला शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो, युति में नहीं है, अकेला शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा है तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि अकेले शुक्र का भी मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा है डाइवोर्स हो जाता है। सिर्फ बाकी सब कुंडली ठीक थी, अकेला शुक्र सप्तम भाव में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, चाहे उच्च का ही क्यों ना हो। अच्छा, एक योग ये बनता है अगर मंगल और शनि केंद्र में चतुर्थ और दशम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। अब देखिए मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से डालेंगे, दृष्टि मंगल की होती है दृष्टि 4, 7, 8, तो यहाँ से चौथी दृष्टि से डाल लें। शनि की होती है 3, 7, 10, शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, इधर राहु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पे नहीं पड़ रही है तो भी डाइवोर्स के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक ये नियम होता है, एक नियम ये होता है कि सप्तमेश अगर 6, 8वें, 12वें भाव में है और सप्तम भाव राहु, शनि या मंगल से पीड़ित है, सपोज करो शनि यहाँ पे बैठे हैं, नीच के हो गए शनि, यहाँ पे मेष राशि में शनि नीच के हो गए, तीसरी दृष्टि से यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। आपका बुध सप्तमेश है, बुध अगर आपकी कुंडली में 6, 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है या फिर मंगल की दृष्टि है या फिर राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में भी आपके रीमैरिज के चांसेस अधिक रहेंगे। शनि अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो डिले होगा काफ़ी मैरिज में। तीसरी दृष्टि से डाल रहे हैं तो बहुतों की कुंडलियों में मैंने देखा है 30 साल 32 साल एज हो जाती है, शादी नहीं होती है। समझ रहे हैं, यह तक योग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर शनि 7वीं दृष्टि से कहाँ से डालेंगे, लग्न में बैठे हो शनि, 10वीं दृष्टि का मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी दृष्टि से सब यहाँ से दृष्टि डालेंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे मंगल दृष्टि डालें, चाहे शनि दृष्टि डालें, चाहे राहु दृष्टि डालें, मंगल 28 एज तक शादी नहीं होने देते हैं, राहु भी 28 एज तक शादी नहीं होने देते हैं, बहुत डिले करवाते हैं अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में 2 विवाह के योग जो होते हैं, डाइवोर्स के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।